हेलो गाइस, आज का आपका टॉपिक है समग्र मांग और समग्र व्यय, एडी और एई। सबसे पहले एडी क्या होता है, एई क्या होता है, हमें समझना चाहिए। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, एई मतलब होता है एग्रीगेट एक्सपेंस। समग्र मांग क्या होता है या समग्र व्यय क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी एज्यूम एक्सपेंस किया जाता है उसके टोटल को एडी या एई कहते हैं। मीन्स एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों द्वारा अनुमानित व्यय का योग समग्र मांग या समग्र व्यय कहलाता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। इसे एक वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है, एक लेखा वर्ष भी कहा जाता है। ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। किसी भी कंट्री में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को ही हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब बात करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इकोनॉमी के ऑल सेक्टर्स की बात की जाए तो 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी ओपन इकोनॉमी में। एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में जितने भी ऑल सेक्टर्स की बात की जाती है इसमें 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका परिवार क्षेत्र, जिसे गृहस्थ क्षेत्र भी कहते हैं, इसे हाउस होल्ड सेक्टर कहा जाता है। दूसरा होता है आपका फर्म क्षेत्र, जिसे कहते हैं आपका फर्म सेक्टर। तीसरा होता है आपका सरकारी क्षेत्र, जिसे गवर्नमेंट सेक्टर भी कहा जाता है। लास्ट वन इज आपका रेस्ट वर्ल्ड, शेष संसार, शेष विश्व, जिसे आपका रेस्ट वर्ल्ड कहा जाता है। अगर हम क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी की बात की जाए, इन्हीं सेक्टर्स में ही अगर हम बात करें कि कुछ क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं समझा दूंगा। अब आते हैं एज्यूम एक्सपेंस, इसे बोलते हैं अनुमानित व्यय, एज्यूम एक्सपेंस। ये होता क्या है, समझ से छोटे से एग्जांपल से। जैसे आज मैं आपको एक समझा देता हूं कि मैंने कहा कि अगले साल मैं 20 लाख की कार परचेस करूंगा। मैंने अनुमान लगा लिया कि अगले साल 20 लाख की कार को परचेस करूंगा, डेट्स कॉल्ड एज्यूम एक्सपेंस। बट रियल में मैंने 15 लाख की कार परचेस की है, डेट्स कॉल्ड रियल एक्सपेंस। रियल एक्सपेंस आपका ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एज्यूम आपने कर रखा है कि 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, ठीक है। इसके टोटल को क्या कहते हैं हम? एडी कहते हैं। एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, एई एग्रीगेट एक्सपेंस, समग्र व्यय। यहां तक आई थिंक आपको सबको समझ आ चुका है। मे बी आपको इससे थोड़ा सा आगे मैं ब्रीफली समझाता हूं, वो है एडी के पार्ट्स। एडी के कंपोनेंट्स होते हैं, एडी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एडी के घटक होते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है। अब ये C क्या होता है, I क्या होता है, G क्या होता है, X माइनस M क्या होता है, ये आपने ना अभी जितने ऑल सेक्टर्स है वही सेक्टर्स है ये आपके C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। सबसे पहले C की बात करते हैं। C होता आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसे बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये निजी अंतिम उपभोग कौन करता है, पहले यहां से बात समझते हैं। उपभोग हर तरह से देखा जाए तो उपभोग हम सभी करते हैं, हाउस होल्ड भी करता है और फर्म सेक्टर भी करता है। मींस ये सभी सेक्टर्स में जो भी उपभोग किया जाता है उसके योग को कहते हैं। अब ये निजी बात कर रहा है तो यहां पे 2 आगे निजी में, परिवार भी कर रहा है और फर्म भी कर रहा है। इन निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं कि सभी परिवारों द्वारा, ये सभी हाउस होल्ड्स द्वारा जो भी आपका उपभोग किया जाता है, जो भी आपका वस्तुओं को कंज्यूम किया जाता है, वस्तुओं सेवा को जो भी कंज्यूम किया जाता है,
उसके एज्यूम जो भी आप कंज्यूम करते हो उसके टोटल को आपका सी कहा जाता है। मीन्स एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी परिवारों द्वारा जितना भी उपभोग किया जाता है उसके अनुमानित उपभोग को क्या कहते हैं, अनुमानित उपभोग के टोटल को सी कहा जाता है। यह डिपेंड होता है किस पे, जो भी आप उपभोग करते हो डिपेंड होता है आपका पर्सनल डिस्पोजल इनकम पर। पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है, वो इनकम जो टैक्स वैक्स देने के बाद आपके हाथ में बचती है उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजल इनकम। वैयक्तिक प्रोज्य आय। पर्सनल डिस्पोजल इनकम को अगर आप सही से और समझते हैं कि होता क्या है, मीन्स मैं 20,000 रुपये कमाता हूं, टैक्स वैक्स देने के बाद मेरे पे 18,000 बच जाते हैं, डेट्स कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजल इनकम पे डिपेंड कैसे करते हैं समझते हैं। अगर पर्सनल डिस्पोजल इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो आप हाउस होल्ड वाले क्या करते हो, कंजप्शन को इंक्रीज कर दोगे। अगर आपकी पर्सनल डिस्पोजल इनकम कम होती है तो आप कंजप्शन क्या कर दोगे बेटा जी, कम कर दोगे। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज मान लो आप 20,000 कमा रहे हो, टैक्स वैक्स देने के बाद आप 16,000 खर्च करोगे। कुछ ना कुछ तो सेव भी करना जरूरी है ना, 18 भी कर सकते हो, 16 ही कर लेते हो, 20 भी कर सकते हो। हम मान लेते हैं आपने 16,000 कंजप्शन कर रहे हो, ठीक है। आज 20,000 इनकम थी, 16,000, अगर इनकम 50,000 हो जाए तब भी आप 16,000 करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो आप क्या करोगे, कंजप्शन को इंक्रीज कर दोगे। यानी पर्सनल डिस्पोजल इनकम इंक्रीज होती है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम इंक्रीज होगी तो आपका सीबी क्या होगा बेटा जी, इंक्रीज होगा। यानी आपका जो भी हाउस होल्ड्स है वो अपने कंजप्शन को इंक्रीज कर देंगे। पर्सनल डिस्पोजल इनकम डिक्रीज होगी तो हाउस होल्ड क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, अपने कंजप्शन को डिक्रीज कर देंगे। जैसे इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना टाइम में क्या हो रहा है, लोगों की इनकम बिल्कुल कम हो रही है, टैक्स की छोड़ो इनकम ही कम हो रही है। जब इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिक है वो क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कम कर रहे हैं, वो अपनी नीडी वस्तुओं को ले रहे हैं, जो जरूरी वस्तु उनको ले रहे हैं, वो फालतू एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो कल को जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा, हम सबकी इनकम दोबारा से अच्छी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक है बेटा जी हम क्या करेंगे, कंजप्शन को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं आई। आई क्या होता है, आई होता है निजी निवेश व्यय। ये कौन करता है, ये फर्म सेक्टर करते हैं। फर्म सेक्टर क्या करते हैं, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि के लिए, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि के लिए, मींस कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। यानी निजी निवेश व्यय क्या होता है कि जितने भी आपके फर्म सेक्टर्स है वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसके एज्यूम को कहते हैं निजी निवेश व्यय कहते हैं। इससे वो क्यों करते हैं, वो कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी के निर्माण के लिए करते हैं। ये भी डिपेंड होते हैं बेटा जी किस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर पर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा जी अगर इंक्रीज होती है, अगर आपको पैसा महंगा मिले, इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट कम से कम करोगे। जैसे मान लो 1,00,000 रुपए आप मार्केट से लेते हो 10% दर पर प्रति माह, तो आपका 10,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा लग रही है तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कम करोगे, पैसा ही कम लोगे मार्केट से, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर 1% हो जाए, मान लो 1,000 रुपये, तो आप मार्केट से ज्यादा से पैसा लोगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करना चाहोगे। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है कि आप छोटा सा एग्जांपल दिमाग में डालते हैं, इस समय इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, आरबीआई क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहा है। क्यों कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, ताकि लोग पैसे ज्यादा से ज्यादा ले सके और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। अगर एक नॉर्मल टाइम की बात की जाए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कम से कम करोगे। बात समझ आ रही है आपको, आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे। अब तीसरी बात है जी। जी क्या होता है, सिंपल सी बात है, जी का मतलब होता है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंस। गवर्नमेंट भी दो टाइप से करती है एक्सपेंस को। पहला करती गवर्नमेंट सरकारी सामूहिक
उपभोग व्यय, गवर्नमेंट, ठीक है। सामूहिक को आप कहते हो ग्रुपिंग कहते हो, एग्रीगेट कहते हो, कंजप्शन एक्सपेंस। ये सरकार किस लिए करती है? सरकार जो सरकारी सामूहिक उपभोग व्यय करती, उपभोग कर रही है, तो सिंपल सी बात है, जितने भी उसके मतलब एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें सैलरी देती है, उपभोग में आते हैं। आपको सस्ता राशन प्रोवाइड हो रहा है, ये भी उपभोग में आ रहा है। जो भी आपके सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं उन्हें सस्ता क्या करते हैं, खाने पीने की उनकी कैंटीन्स होती है, ये आपके सरकारी सामूहिक उपभोग व्यय होते हैं। और दूसरा क्या होता है बेटा जी? सरकारी निवेश व्यय। सरकारी निवेश व्यय क्या होता है? सिंपल सी बात है, सरकारी निवेश भी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है, सड़कें डैम पुल बनाने के लिए वो भी इन्वेस्टमेंट करती है। शेयर बॉन्ड्स ऑटोमेटिक, उनको भी कुछ ना कुछ तो खरीदना होगा, वो भी क्या करती है? अपना इन्वेस्टमेंट करती है। लास्ट है आपका x माइनस एम, इसे बोलते हैं शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। अब आप जानते हो कि हम रेस्ट वर्ल्ड से कुछ इंपोर्ट भी करते हैं और कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। आप देखो, आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था में आप दूसरे देशों से बहुत सारा सामान परचेस भी करते हो, यानी आप इंपोर्ट भी करते हो, बहुत देशों का सामान एक्सपोर्ट भी करते हो, गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट करते हो, तो उसके अंतर को शुद्ध निर्यात कहा जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको कोई भी और क्लासेस के बारे में ब्रीफली जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जो बच्चे और भी आप कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई डाउट्स है, कुछ हमसे गलती हुई है, आप बताइए, आपके लिए हम जितना हो सकते हैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।